ओके ओके। चले। हाँ, आज आप परिवार से मिलके आए हैं, क्या जानकारी सामने आई? अभी परिवार से जैसे कि हम मिल के आए हैं तो अभी पता चली कि जैसे कि जो हादसा इतना हुआ है तो इसको एक ढांढस देने के लिए परिवार की, जैसे कि अंजलि की जो नानी हैं उनकी 6 बेटियां हैं, जैसे राजस्थान से वो अपने उनके साथ परिवार के साथ में आई हैं और तीनों चारों बेटियां अभी फ़िलहाल यहाँ पे हैं ताकि उनको एक हौसला मिल सके जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। और परिवार में अभी मैंने देखा है उनकी मदर जो है डायलिसिस पे है और उनको जो है इस वक्त बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी हैं। बच्चे छोटे हैं और ऐसे में उनका ये कहना है कि अभी कल यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, सिसोदिया जी भी आए थे और बाकी लोग भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया, बट उनका कहना है कि हमें आश्वासन से ज़्यादा हमें फाइनेंशियली जो है मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि परिवार के अंदर जो इस वक्त उनको हर तरह का उनका जो मनोबल गिरा हुआ है, तो उसको जैसे हम जैसे लोग जितने भी आते हैं तमाम किस्म की, क्योंकि एक बच्ची थी, एक युवती थी और अकेले परिवार का भरण पोषण करने वाली, तो तमाम किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं, नेगेटिव बातें भी सामने आ रही हैं। हाँ, महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव बातें ऐसे देखिए, कहीं कोई गुजर जाता है ना, ख़त्म हो जाता है तो दुश्मन भी उसकी दुश्मनी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में नेगेटिव बोलने वाले जो इंसान है, मैं तो उनको मानती नहीं कि उनके अंदर कोई इंसानियत बची है। उनको तो उनकी मदद के लिए आना चाहिए था, चाहे वो निधि हो, जो भी है, जो भी कोई गलत बोलता है, अगर मान लो उसने कह भी दिया बच्ची ने कि भाई उसने कुछ किया है, तो बाकी लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो मीडिया से हो चाहे समाज से हो, मैं कहती हूँ ऐसे में हमें उनकी मदद की बात करनी चाहिए कि बाकियों के साथ ये सब ना हो आगे। दोबारा इस तरह के हादसे ना घटे समाज में। बिल्कुल नेगेटिव इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के सिर्फ समाज और समाज के ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें आगे आना चाहिए, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, तभी ये कुछ रुकेगा, वरना तो ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बच्ची की फ्रेंड थी, हादसे के वक्त उस दौरान वहाँ मौजूद थी, ऐसा कुछ सामने आई ये बात, मामले में कितनी सच्चाई है और उसमें क्या आपकी क्या मैंने अभी उनकी मौसी से बात की है, मैंने उनके अभी मामा से बात की है, उनके मामा का भी ये कहना है कि हम निधि को जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे बात की है। हाँ बिल्कुल, हाँ अभी हाँ मेरी जो बात हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही बताया मामा ने और मासी ने कि जैसे जो लड़की है, मामा कहते हैं हम निधि को जानते ही नहीं है, और वो उनकी मौसी का भी कहना है कि वो जो लड़की जो भी बोल रही है वो गलत बोल रही है। इवन कि बाहर भी कुछ लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि गरीब परिवार था, बच्ची जो है अपना गुजर बसर कर रही थी, इवेंट्स के प्रोग्राम में जैसे शादी वगैरह में जाते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, जो भी रहता है, तो उसमें बच्चे अपना गुजारा करते हैं। आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब हमें ऐसे बच्चों की मदद, ऐसे बच्चों को जब मदद नहीं मिलती तो ये उम्र पढ़ने की होती है 20 साल की, अब पढ़ाई छोड़ के अपना परिवार चला रही हैं वो, तो ऐसे में हमें चाहिए ऐसे बच्चों को, जो कि ऐसे बच्चे क्या अगर उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, नशे में चले जाते हैं या ये भटक भी जाते हैं। मैं तो फिर भी इस बच्ची की तारीफ करना चाहूँगी जो इस बच्ची ने अपनी जिम्मेदारी लेगी। माँ को डायलिसिस, दोनों ही किडनियाँ ख़राब हैं, बच्चे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो उनकी वो परवरिश कर रही है, एक बहन की तो उसने शादी भी कर दी छोटी होकर भी, तो ऐसे में क्या है, ऐसे बच्चे तो हमारे लिए तारीफ़ के काबिल है और हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी अगर उनके बारे में कुछ गलत बोलता है, नेगेटिव बोलता है, गलत है। बात याद आती है कि पहले भी बच्ची के मामा से जब बात हुई ये बात तब भी हमने रिकॉर्ड की और अब फिर दोबारा मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दूसरी बच्ची पूर्णतः सुरक्षित है पूरे हादसे के दौरान। हाँ, उसको इनके जैसे कि अभी हाँ उसको कोई इंजरी शायद नहीं, उसको कोई इंजरी नहीं है, इनके परिवार ने बताया गया है भी उसको कोई ऐसी इंजरी नहीं है, कोई उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वो पूर्णतः स्वस्थ है। थोड़ी बहुत नहीं, वो भी नहीं बता रहे कि उसको ऐसी कोई चोट लगी है, नहीं वो बता रहे हैं और वो हादसाग्रस्त हो गई। देखिए इसमें मुझे तो कोई राजनीति की बू नजर आ रही है कि कोई ना कोई ऐसा उसके साथ हादसा हुआ है जिससे कि उस बच्ची के साथ कोई हादसा हुआ है, कुछ ना कुछ गहरा देखिए सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये
ये मैं एक पब्लिक में एक आम नागरिक या एक सोशल वर्क जो हम लोग क्यों करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं या हम खुद उठ के आते हैं कि ऐसे समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक उठ के जो सवाल मेरे जहन में उठा है, पहली बात कि जो पुलिस वालों ने कैसे कह दिया कि ये एक सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद बोलना चाहिए था। दूसरी बात, जब कोई जल जाता है तो उसके कपड़ों के ऊपर जो निशान चिपक जाते हैं, मतलब कपड़े चिपक जाते हैं अंडर गारमेंट्स भी, तो लकी वो अभी मैंने उसकी मौसी से पूछा है, जो अंजलि की जो मौसी बता रही है कि बिल्कुल वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल न्यूड है वो। तो कैसे, जबकि जैकेट, इतनी ठंड के अंदर जैकेट वगैरह कुछ तो होना चाहिए था। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ चिथड़ा, कोई कपड़ा, कुछ तो टिश्यू, कुछ तो होना चाहिए था ना। तो वो कैसे, तो वो एक सवाल पैदा करता है। बेशक पोस्टमार्टम कह रहा है लेकिन वो एक सवाल उठ गया वो। दूसरी बात है कि जो हम देखते हैं कि मरने के बाद भी लोग दुश्मनी भूल जाते हैं। तो निधि का वहाँ से 2 दिन तक गायब रहना, उसके बाद फिर उस पर ब्लेम लगाना, वो भी एक शक पैदा करता है। ये मतलब बच्ची जिस रात को 10 बजे परिवार से बात होती है, उसके कितने समय बाद की बात है ये जो हत्या प्रक्रम है, हत्या का जो घटनाक्रम? जैसे बता रहे कि 1:30 बजे वो वहाँ से निकलती हैं और 2 बजे, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि दीपक नाम के जो वहाँ पे जो जिनकी मिठाई की दुकान है, वो उनको देखते हैं कि वो लड़की जो है वो घिसटती हुई चली जा रही है और पुलिस को वो फ़ोन करते हैं। फिर 3 बजे जैसे बताते हैं कि 3 बजे के लेके 5 बजे तक वो लड़की वहाँ पे सड़क पे ही रहती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे में वो लड़की मेरा एक क्वेश्चन है सभी से कि वो लड़की जो निधि है, जब वो जाती है वहाँ से, दोनों लड़कियाँ, वो निधि का बयान है कि उसको जो जैसे ही टक्कर लगती है तो वो वहाँ से चली जाती है। तो निधि का ये भी बयान है कि वो उसमें से उसके पीछे कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं। तो वो लड़के जो पीछा कर रहे थे साथ में, जैसे वो खुद चली जाती हैं वहाँ से उसको छोड़ के, तो वो कहाँ जाती है? तो बीच में जो इतने सारे पुलिस, जैसे अभी वो दीपक का कहना है कि बेगमपुर वालों ने पुलिस वालों को जब उन्होंने बताया कि वो पुलिस वाले नशे में थे, तो उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, तुम जाओ। तो वो निधि कहाँ चली जाती है उस दौरान? ये एक सवाल पैदा करता है कि उसको किसने हेल्प किया, वो कैसे गई? जब स्कूटी तो खराब हो गई थी, वो गाड़ी में घिसटते हुए वहाँ तक चले गए थे। तो आधी रात के वक्त ये सवाल, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। लेकिन वो निधि को भी इस वक्त वो कहाँ है, वो सारी जो रहस्य है उसी के जहन में छुपे हुए हैं। अगर वो खुल के सामने आते हैं तो बहुत कुछ इसमें निकल के सामने आएगा। हो सकता है नीतू को भी कोई खतरा हो, वो डरी हुई हो, इस वजह से वो पूरा खुलकर नहीं बता रही है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें इसलिए डाउट है कि इसमें जैसे कि मनोज मित्तल जो कि राशन की दुकान है जिसकी, और जहाँ पे वहीं पे उसकी स्कूटी मिलती है, लड़की निधि जो वहीं पे रहती है, और जो मनोज मित्तल की गाड़ी भी वहीं पे मिलती है, जहाँ पे कुछ चश्मदीद गवाह बोल रहे हैं कि वहीं पे हमने उनको गिराते हुए देखा। मैं एक बहुत ही अहम बात जानना चाहूँगा, क्या ये परिवार शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये परिवार ये जिस ढंग से मुझे ये लग रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पुटअप नहीं किया है, मैंने नहीं पूछा है कि वो किस परिवार से बिलोंग हुई है। जो अभी जैसे मैंने बात हुई है मेरी, जो उनके परिवार से बात की है, उनकी मौसी है, उनके जो हस्बैंड है, मेरी बात भी हुई थी कि मैंने पूछ भी लिया वैसे कि भाई किस परिवार से हैं, तो उन्होंने बताया है कि वो इस वक्त वो एससी समाज से हैं। हाँ, उसी कैटेगरी से हैं। और देखिए शेड्यूल कास्ट अगर देखा जाए तो वो क्या है, शेड्यूल कास्ट है कौन है? तो भारतीय समाज के सभी लोग, लेकिन नीचे कुछ ज़्यादा ही दुर्भावनाओं का खिलवाड़ किया जाता है, क्यों? किया जाता है। उसका कारण यही कि गरीब तबका है, ये जो लोग होते हैं गरीब तबके से उठ ही नहीं पाते, तो उनके साथ जो पूंजीपति लोग हैं इनकी हर चीज़ को दबाया जाता है, इनके साथ न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्याय की में कमी रहती है, हमेशा ही रही है। मैं तो इतने टाइम से मैं कांग्रेस के नेता आए हुए थे, उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने एक वकील प्रोवाइड किया है इस परिवार को, इस पूरे केस को लड़ने के लिए, वो भी निःशुल्क। अच्छा क्लिप है वो वाली, वो तो एक बार मैं बात, हाँ, हम राजनीतिक नहीं हैं, हमारे खुद के परिवार के हैं, ठीक है। आज यहाँ अब मौसा जी, ये देखिए, ये जो हादसाग्रस्त हुई है, घटना की शिकार हुई है, अब ये बच्ची इस दुनिया में जिंदा नहीं है। ये अकेली परिवार का भरण पोषण करती थी, मात्र 20 साल की ये बच्ची थी, परिवार साथ में खड़ा हुआ है। अंजलि जो जिनके साथ हादसा हुआ है
उनके मौसा जी, उनकी दोनों मौसी जी हमारे साथ खड़े हैं और हम उनसे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग राजस्थान से आए? हरियाणा से मैं आप हरियाणा से महेंद्रगढ़ से ना? तो आप तो यहीं से हो, तो आप यहाँ पे कब से आए, मतलब जब से ये हादसा हुआ तभी से? फिलहाल ये नानी का घर है। नहीं, नानी का घर तो है। इतना जानना चाहूँगा, हम तो कभी कुछ ऐसा घटना हो सकती है, ऐसा बच्ची ने कभी कुछ बताया किसी नजदीकी रिश्तेदार को? नहीं। आप उनके परिवार से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई डर कभी जाहिर नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं, ये फिलहाल तो यहाँ पे जो बच्ची की फ्रेंड थी, उन्होंने जो एक लड़की और थी साथ में, निधि, हाँ, उसके विषय में जानकारी थी कि मतलब उसको हम नहीं जानते। कभी देखा नहीं है? नहीं, कभी नहीं देखा ना। वो हमारे घर कभी आई ना दीदी के घर गई। वो 2-4 दिन की फ्रेंड थी और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और मतलब हमारे, वो झूठ बोल रही है, जो भी वो बोल रही है ना, सब झूठ बोल रही है। हाँ, वो उन लोगों से मिली हुई है। हाँ, मिली हुई है वो। हाँ, ऐसे शक जा रहा है, शक नहीं हो सकता। हाँ, उन 5 लड़कों से मिली हुई है वो लड़की। इसलिए जो बच्ची हादसाग्रस्त हुए, अंजलि ने कभी जिक्र किया था क्या कि कुछ इस तरह का? नहीं, हमसे कभी जिक्र, कभी ये बात हुई नहीं। खुश रहती? हाँ, हमेशा खुश रहती, अपनी फैमिली को मतलब ध्यान रखती, दवाई मम्मी की, खाना पीना सब चीज़, अपना खर्चा खुद चलाती अपने घर का। बारे में भी कभी नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं बताया। तो इसका मतलब निधि के बारे में कभी बताया ही? निधि हो सकता है कि उनके साथ मिलके मेरे को तारीख जाननी है, हादसे की तारीख क्या है, जब घटनाक्रम हुआ है उसकी तारीख क्या है, और बच्ची लास्ट टाइम घर पे कब थी? 31 तारीख को थी वो लास्ट टाइम घर पे। 7 बजे गई है घर से। हाँ, और घटनाक्रम की जानकारी आपको कब मिली है? ये हमें सुबह 1 जनवरी को 7 बजे। 1 तारीख को हाँ, सुबह 7 बजे। हाँ, कपड़े भी ला के दिए ना उन्होंने कुछ नए साल? हाँ, मतलब 31 तारीख को से लेकर सुबह 7 बजे तक, हाँ, 12 घंटे के अंदर मौत की खबर आई। हाँ जी। 31 दिसंबर 2022 हाँ, उसका इस घर में लास्ट। और 1 जनवरी 2023 सुबह 7 बजे आपको खबर मिलती है हाँ। कि बच्ची अब खत्म हो चुकी है इस दुनिया से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जो ला के 31 तारीख को अपने छोटे बहन भाइयों के कपड़े लाई, मम्मी के लाई अवंतिका मार्केट से। वो मतलब उसके ताई के लड़के की शादी थी, वो शॉपिंग कर रही थी। और ऐसा हमें कुछ नहीं पता था। वो निधि जो वो है, वो झूठ बोल रही है कि वो दिन से मेरे साथ थी, 31 तारीख को भी। वो सब बहुत झूठ बोल रही है वो लड़की। वो लड़कों से मिली हुई है, यानी जो निधि है। आपको लगता है ये हत्या कुल मिलाकर एक साजिश है? साजिश है ये। आपको शेड्यूल का कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हाँ जी। हैं जी? हम जाटव समाज से हैं। समाज से belong हाँ जी। एट प्रेजेंट ये सारा ब्यौरा जो है नानी के घर से रिकॉर्डेड करके। हाँ जी। देखिए, हम पूरे परिवार से अभी मिले हैं। उनके अभी मौसी जी और उनके मौसा जी ने भी हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं कि अंजलि एक खुश मिजाज लड़की थी। और पूरे 31 तारीख को जिस तरीके से टीवी में दिखाया जा रहा है कि वो लड़की निधि बता रही है कि वो उसके साथ थी, जबकि ये झूठ उनका परिवार कह रहा है कि वो झूठ है। वो सुबह से अपने भाइयों, छोटे भाइयों और मम्मी के लिए शॉपिंग करी थी, जो कि उनकी ताई के लड़के की शादी थी। और वो शाम तक 10 बजे तक उन्हीं के साथ थी। उसी के बाद कुछ टाइम के लिए वो किसी के साथ गई है अपनी, लेकिन उनके साथ तब ये घटना हुई है। तो मैं यही एक गुजारिश करूँगा कि ये परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार है और इनकी हर प्रकार से मदद की जाए। और सरकार से भी, और सबसे मेरी यही है कि जो उनकी माँ की दोनों किडनियाँ ख़त्म हो चुकी है, उनका अच्छे से इलाज किया जाए और उनको हर प्रकार के संभव जो भी किसी से मदद हो सकती है, हर तरह से मदद करनी चाहिए। देखिए, माहौल काफ़ी दहशतगर्द है। एक बहन सामने खड़ी है, उन्होंने बताया कि इलाके में काफ़ी दहशत है, बच्चियों में काफ़ी दहशत है। बच्चियाँ स्कूल जाने से डर गई हैं और बच्चों के माँ बाप में भी बहुत दहशत है। हालांकि ये बच्ची का, अंजलि का ननिहाल है और यहाँ पर भी विपक्ष की जो नेगेटिव बातें हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही है बच्ची की मौत के में समझ आने के बाद। चलो, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का शख्स, बेटा हो या बेटी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र जालसाजी का शिकार होता है और हादसाग्रस्त हो जाता है। तो इसे मतलब जो कहेंगे कि एट्रोसिटी का मामला कुल मिलाकर के नज़र आ रहा है, जातिवाद का मामला नज़र आ रहा है।
हमारे साथ में आदिवासी वीर सेना के एक सदस्य मौजूद हैं, उनका पूरा परिचय लेते हैं, जानते हैं पुलिस क्या है। मैं रणवीर सिंह आदिवासी, दिल्ली प्रदेश। मैं अभी ये जो कंझावला कांड हुआ था इनके घर पे आया हूँ, गुड़िया के यहाँ पे, और इनके परिवार से मिला हूँ मैं। मेरी पूरी टीम आई हुई है, हरीश जी हैं, हम मैडम हैं, और सभी पूरे परिवार से मिलने के बाद हमने ये महसूस किया है, जो भी राजनीतिक दल इस परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी दल कुछ कर नहीं पा रहा है। आश्वासन के अलावा ये परिवार को हमने देखा कितनी तकलीफ में है, ये परिवार बहुत ही गरीबी का सामना कर रहा है। और अंजलि की माता जी खुद डायलिसिस है, पेशेंट है, इनसे भी मिले हैं, दोनों किडनियां खराब हैं इनकी, 2 छोटे भाई हैं इनके, और अंजलि ही एक इस परिवार का ऐसा जिम्मेदार शख्स था जो अपने परिवार को चलाती थी, और अब वो बच्ची इस बीच में है नहीं। जिस भी राजनीतिक दलों ने इनकी हेल्प करने के लिए सोचा है, मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें, और इस केस में जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद।